हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो डी के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट स्टाउट में हैं दी मैं ऑनर्स कोर्स परस्यू करूं या फिर प्रोग्राम की तरफ जाऊं। तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं है, सबको ही डाउट होता है इस पॉइंट पे कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेटर होगा। तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इनफॉर्मल सी वीडियो होने वाली है। जस्ट सीनियर की तरह मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही होंगी कैसे चूज़ करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। तो बाकी चीज़ें तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों कोर्सेज में। बीएससी ऑनर्स मतलब तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इन डिटेल इन डेप्थ अपनी पूरी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होगे। वेयर एज एन लाइफ साइंसेस तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें इक्वल वेटेज दी जाती है। फर्स्ट केमिस्ट्री, जोलॉजी एंड बॉटनी। इसे तुम तीनों साल, अब 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई है। 4 ईयर प्रोग्राम की भी बात करेंगे हम। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड करते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर मान लो तुम्हारा वीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है उसको केमिस्ट्री नहीं पसंद है, तो वो लाइफ साइंसेस ना करके जोलॉजी ऑनर्स की तरफ जाता है। ठीक है, बट जोलॉजी ऑनर्स में भी तुम्हारा हर साल में एक एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर्स में तुम्हारी बॉटनी ऑप्शनल होगी, सेकंड ईयर में तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री ऑप्शनल होगी, थर्ड ईयर में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हारा ऑप्शनल होगा। तो एक तो ये डिसाइड कर सकते हो ऐसे कि तुम्हें अगर मान लो केमिस्ट्री नहीं पसंद तो तुम ऑनर्स की कोर्सेज कर लो, या पर्टिकुलर तुम्हारा किसी एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो तुम ऑनर्स की तरफ जाओ कि मुझे सिर्फ जोलॉजी ही पसंद है, मैं बॉटनी नहीं पढ़ सकता, देन ऑनर्स इज़ फॉर यू। अब तुम्हें कैसे डिसाइड करना है। अब तुम्हारा ऐसा है कि हाँ मैं तो कुछ भी कर लूँगा मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। अब मुझे इन दोनों में से समझ नहीं आ रहा है, मुझे तीनों ही सब्जेक्ट्स पसंद है, बट ऑनर्स करना बेटर होगा या लाइफ साइंसेस करना बेटर होगा। तो सबसे पहले तुम सिलेबस देखो। सिलेबस देख के भी काफ़ी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। मैं तुम्हें रफली बता रही हूँ ऐसे कि क्या क्या पढ़ना होता है ऑनर्स में एज़ कम्पेयर टू लाइफ साइंसेस। तो ये जो सिलेबस है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, लिंक इसकी सिलेबस की, तो तुम वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लो। और तुम्हें अगर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, बॉटनी ऑनर्स का चाहिए, तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, गूगल पे सीधे लिखो सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिस भी कोर्स का चाहिए तुम्हें सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो अब मैंने दोनों कोर्सेज नीचे डाल रखे हैं, ऑनर्स के पूरे और लाइफ साइंसेस के, तो ये 2 तो डाल रखा है, और भी कोई चाहिए तो तुम सर्च कर सकते हो। अब मैं तुम्हें रफली बता रही हूँ क्या होता है डिफरेंस। लाइफ साइंसेस है, तुम जोलॉजी पढ़ रहे हो। अब वहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट, हर सेमेस्टर डिवाइडेड होता है। सेमेस्टर फर्स्ट में तुम्हें पढ़ाया जाएगा एनिमल किंगडम। ठीक है देखो ज़्यादा स्टूडेंट क्यों जाते हैं जोलॉजी ऑनर्स करने के लिए, पढ़ लिया होता है तुमने 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी, और तुम्हें वहाँ से जोलॉजी लगता है कि यही मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। बट हाँ, जब तुम देखते हो कि ग्रेजुएशन में आने के बाद तुम्हें 1 साल तक एनिमल किंगडम पढ़ाई जा रही है, आई डोंट नो उसका क्या यूज़ है, फिर भी अभी तक पढ़ा रहे हैं। तो अब तुम यहाँ से दोनों को कंपेयर करो। जो तुम्हारी एनिमल किंगडम है उसमें इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, लाइफ साइंसेस में तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में ही दोनों पढ़ा, मतलब 6 महीने में तुम्हें वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स सब कुछ पढ़ा देंगे, वो एक सेमेस्टर में ख़त्म हो जाएगा। बट इन ऑनर्स तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे इनवर्टिब्रेट्स, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर दैट इज सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हें पढ़ाएंगे वर्टिब्रेट्स। तो तुम समझ रहे हो कि तुम्हें 1 साल सिर्फ एनिमल किंगडम करना है इन डिटेल में। तो यही होता है कि जोलॉजी ऑनर्स में तुम्हें बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है वो सारी चीज़ें, बट लाइफ साइंसेस में तुम एक ओवरव्यू ले रहे होते हो। बाकी पढ़ना चाहो खुद से तो बुक्स रीड कर सकते हो, और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल्स भी। अब तुम्हें इनवर्टिब्रेट की सारी लैब फाइल सब कुछ, एक एक स्पीशीज़ को ड्रॉ करना होता है, सब कुछ उसके कमेंट्स लिखने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में तो मतलब 1 साल तुम फाइल बनाओगे पूरी एनिमल किंगडम की, बट लाइफ साइंसेज में तुम एक ही सेमेस्टर में ख़त्म कर दोगे। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारा आ जाता है लाइफ साइंसेज में कंपैरेटिव एनाटॉमी, मतलब ये डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन सबका कंपैरिजन इन वर्टिब्रेट्स में। और इसमें तुम्हारा आ जाता है फिजियोलॉजी वाला चैप्टर। अभी तो तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में फ़िलहाल तो वर्टिब्रेट्स ही चल रहा होगा। अब नेक्स्ट ईयर में तुम्हारा आएगा बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे तुम्हारे 4th सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। फिर आ जाता है तुम्हारा जेनेटिक्स, फिर नेक्स्ट आता है बायोटेक वाला पोर्शन। बाकी तुम्हें पढ़ाया यहाँ पे भी वही चीज़ें जारी होंगी, बट अलग अलग करके तुम्हारे सब्जेक्ट्स बना दिए जाएंगे। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री तुम्हारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा जोलॉजी ऑनर्स की बात कर रही हूँ मैं, ह्यूमन फिजियो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे तुम्हें जोलॉजी के अंदर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम्हें? तो एक बार सिलेबस में अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो डिटेल सिलेबस में नीचे पिन कर रखा है मैंने, उसे जाओ डाउनलोड करो, देखो एक एक चीज़ तुम्हें वहाँ से पता लग जाएगी कि तुम्हें इन तीनों सालों में क्या क्या पढ़ाया जा रहा होगा, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें। तो सिलेबस देखते ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट जो 4 ईयर प्रोग्राम है उसके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ऑल्दो इतना अभी क्योंकि अभी ये फर्स्ट ईयर ही है, जो अभी 2023-2 का बैच है, वो पहला ही साल है ये 4 ईयर प्रोग्राम का, तो ज़्यादा चीज़ें अभी ज़्यादा नोटिस वगैरह कुछ आए नहीं हैं। बट वहाँ से मैंने अपने जूनियर से पूछा था तो कोई सिलेबस आया है क्या 4 ईयर का, तो नहीं, अभी कोई सिलेबस नहीं आया है। हर
सिलेबस तुम्हें एक साल पहले ही, एक सेमेस्टर पहले ही बता दिया जाता है क्या क्या पढ़ना होता है। तो 4 ईयर प्रोग्राम में एक अच्छी चीज़ हुई है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुम्हारे फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हो तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो तो तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, मतलब अब तुम एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम एक साल और पढ़ो, 4 ईयर कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम करो ही। तुम तीसरे साल पर भी छोड़ के अगर तुम्हें गवर्नमेंट फील्ड में जानी है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम 3 साल की ग्रेजुएशन करके वो एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हो और यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर सकते हो। बट 4 ईयर ऑप्शनल है, 4 साल करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। 4 ईयर में क्या होगा, तुम्हें ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। बट जो पहले से ऑनर्स कर रहे हैं उनको एक रिसर्च वर्क कराया जाएगा उसमें। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि हाँ कौन सा मेरे लिए बेटर होगा, मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा तुम्हें कुछ और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ इसमें। देखो, जो फील्ड तुम चूज़ करने जा रहे हो ये एकेडमिक फील्ड है। ज़ूलॉजी ऑनर्स, तुम कोर बायोलॉजी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अगर तुम ज़ूलॉजी ऑनर्स करते हो तो भी, अगर लाइफ साइंसेस की तरफ जाते हो तो भी, ये कोर बायोलॉजी है, ये एकेडमिक का पार्ट है तुम्हारा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे जो अप्लाइड कोर्सेज़ होते हैं, बायोटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सारे इसके इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बट ये जो तुम पढ़ रहे हो ये एकेडमिक है, मतलब कि तुम्हारा कहीं ना कहीं एक रिसर्च, एक टीचिंग की फील्ड में जाने का रास्ता बन रहा है, एक तरीके से तुम ये सोच सकते हो। बाकी अगर अलग तुम कुछ करना चाहते हो इसके बाद, आउट ऑफ अपने सिलेबस के बाद कुछ कर लिया तुमने, तो वो अलग चीज़ है। बट मोर ओवर ये एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस करता है, तो इसलिए इसमें प्लेसमेंट की चांसेस इवन फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ध्यान से सुनना भाई, लास्ट में तुम लोग बोलते हो कि इसमें प्लेसमेंट है नहीं है, तो प्लेसमेंट के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि ये एक एकेडमिक कोर्स है। तो अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है तो ये बेस्ट होगा। अब तो ऐसा भी है 4 ईयर प्रोग्राम में कि 4 साल की तुमने की, इसके बाद तुम डायरेक्ट रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो अब मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अभी मुझे सिर्फ सुन के पता लगा है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। सो यहाँ से तुम्हें ये तो पता लग रहा है कि एक एकेडमिक कोर्स है, तो सिर्फ बीएससी करके तो काम नहीं चलने वाला, तुम्हें हायर स्टडीज़ के लिए जाना ही पड़ेगा। ऑल्सो अगर तुम ये सोच रहे हो कि दी अगर मैं अप्लाइड की कोर्सेज़ कर लूँ, माइक्रोबायोलॉजी या ये सब कुछ, तो क्या चांसेस हैं प्लेसमेंट बीएससी के बाद, तो बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पे भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तुम बीएससी करके आ रहे हो, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पीएचडी करके भी हैं, तो मैं तो पीएचडी वालों को लूँगी ना पहले। तो यही चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी करने के बाद भी वो खाली बैठे हैं और उनकी भी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो बीएससी लेवल पे तुम्हें प्लेसमेंट कैसे दे देंगे वो, तो वही चीज़ें हैं। सो अब करना क्या होगा, क्या कर सकते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हायर स्टडीज़ के लिए ही जाना पड़ेगा उसके बाद, या फिर तुम साथ में कुछ प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती हैं। बट वहाँ पे भी सिंपल चीज़ है कि वो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है, तुम्हारा कोई फील्ड नहीं देख रहा है कि तुम ऑनर्स कर रहे हो, लाइफ साइंसेस कर रहे हो, तो तुम कुछ भी करो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबको एक साथ ही उसने ले लिया। एंड फिर उसमें तुम गवर्नमेंट एसएससी वगैरह, बेसिकली मैं उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे तुम्हें अपना टाइम देना पड़ेगा उसकी तरफ, जो कि तुम्हारे कोर्स से बहुत थोड़ा अलग होगा, एक्चुअली पूरा ही अलग होगा, कोर्स का कुछ नहीं होगा। या फिर तुम साइंस की जो पोस्ट आती हैं वहाँ पे फिल कर सकते हो, बट फिर अगेन तुम्हारा कंपटीशन है, एमएससी स्टूडेंट्स के साथ भी होंगे वहाँ, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, तो क्वाइट डिफ़िकल्ट, राइट। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है। बट फिर वही है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करके तुम्हें टॉप 1% पे आना पड़ेगा, फिर जाके तुम ले जाओगे। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत भीड़ है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, एंड सीट्स बहुत ही कम है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है। सो बेसिकली यही थी चीज़ें। बट ऐसा भी नहीं है कि है ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, बट होती हैं, हर जगह होती हैं, तो अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट करो और अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम लास्ट में कुछ भी नहीं कर रहे होगे। बाकी इंटर्नशिप वगैरह भी काफ़ी होती हैं, तुम साइंस फील्ड में इंटर्नशिप्स कर सकते हो, थोड़े हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो, चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं, इसकी वजह से भी तुम्हें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल सकती है। बाकी तो फाइनल यही सब कुछ होता है, ज़्यादा कुछ स्कोप्स। और ऑल्सो तुम एमबीए कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, अगर तुम्हारा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो तुम एमबीए कर सकते हो बीएससी के बाद। बट यही है, फिर तुमने बायोलॉजी ली थी तो तुम एमबीए की तरफ जा रहे हो, सब्जेक्ट पूरा डिफरेंट हो जाता है। तो यही होता है कि कभी कभी सीरियसली लगता होगा ना कि यार गलती कर दी क्या बायोलॉजी लेके, तो यही चीज़ होती है कि स्कोप्स बहुत अलग हो जाते हैं तुम्हारे फील्ड से जब तुम आगे के स्कोप्स देखते हो। तो ऑल्सो अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके साथ पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट कि लाइफ साइंसेस लेना,
ईजी होता है ऑनर से, तुम्हें फाइल वगैरह थोड़ी सी ठीक है मैनेज हो जाती है, एंड केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह करने में मज़ा आती है, तो तुम्हें थोड़ा सा वहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अदरवाइज़ जूलॉजी ऑनर्स वगैरह थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तुम्हारे नीट के साथ मैनेज करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आई होप कि थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड ये बहुत ही इनफॉर्मल सा वीडियो था, जस्ट एक सीनियर की तरह मैं एडवाइस दे रही थी, कोई प्रॉपर ये चीज़ें नहीं थी। तो थोड़ा सोचो, बैठो, क्या करना है, बाकी तो एंड लास्ट में तुम्हारा ऑप्शन नहीं बचता है, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही कुछ। तो या दैट्स इट। अभी भी तुम्हें कोई अंदर की बात जाननी है या फिर डार्क साइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ भी ऐसा, तो प्लीज़ डू कमेंट। आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बना के तुम्हें बता रही हूँ, एक्चुअल चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जनरली एक्चुअल चीज़ें नहीं पता लग पाती हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए। सो या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।